अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी फायरबेस की वीडियो के अंदर फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जब हम कोई भी इमेज या कोई भी फाइल अपलोड करते हैं फायरबेस के ऊपर, तो किस तरीके से उसकी प्रोग्रेस को एक्सेस कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम एक प्रोग्रेस बार के अंदर शो करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी फायरबेस की वीडियो के अंदर हमारा जो काम है वो थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा आप उनको बता दूं सेपरेट वीडियो में कि किस तरीके से हम प्रोग्रेस के साथ काम करते हैं। अब अगर मैं जाऊँ मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हमने देखा कि किस तरीके से हमने अपनी इमेज को राइट में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पुट फाइल, फिर हमने देखा पुट बाइट्स, पुट स्ट्रीम, किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स को, तीन जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने मेमोरी से या लोकल डिस्क से या किसी स्ट्रीम से डेटा को किस तरीके से या फाइल को या किसी कोई भी फाइल है उसको अपलोड करना है फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। लेकिन अगर हम रियल सिनेरियो की बात करें, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, आपके पास पीडीएफ फाइल है, इमेजेस, MP3 सॉन्ग है, वीडियो कुछ भी है, जो भी आप अपलोड करते हैं अपने फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, तो डेफिनेटली यूज़र को आप अपलोडिंग के दौरान प्रोग्रेस शो करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो प्रोग्रेस है वो शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं फिर जाऊंगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर अगेन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे मेरे पास यहाँ पे प्रोग्रेस बार है। यहाँ पे शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो, मैं जाऊँगा टेक्स्ट व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो लेआउट है सबसे नीचे यहाँ पे मेरे पास प्रोग्रेस बार है। अगर आपने पहले इसके साथ काम नहीं किया हुआ तो ये है कि यहाँ पे आप प्रोग्रेस बार सिंपली जिस तरीके से व्यूज़ होते हैं हमारे पास, आपके पास प्रोग्रेस बार है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपने नॉर्मल जो है वो एट्रीब्यूट्स देने हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। ये जब हो गया तो अब आपने एक चीज़ सिंपल करनी है, वो ये है कि स्टाइल आप यहाँ पे डिफरेंट दे सकते हैं। मैं जो UI या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्रेस बार की, उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्रेस बार है वो डिफरेंट तरीके के, हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसको यूज़ करते हुए और डिफरेंट फंक्शनलिटीज अचीव कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो प्रोग्रेस बार के ऊपर नहीं बल्कि फायरबेस क्लाउड की प्रोग्रेस शो करवानी है हमने अपलोडिंग की। यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, मैंने यहाँ पे मैक्स 100 सेट किया हुआ है कि जो मैक्सिमम हमारे पास प्रोग्रेस हो सकती है वो 100 हो सकती है। बाकी हमारे पास विजिबिलिटी इसकी इनविजिबल है, जब तक यूज़र इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड भी करना शुरू करता है ये हमारे पास विजिबल नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस को शो भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लूँगा। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट ID को ले लूँगा TV अंडरस्कोर प्रोग्रेस। और अब इसके लिए फिर मैं जो टेक्स्ट है राइट नाउ वो कुछ भी नहीं दूंगा, सिंपल एडिटिंग के लिए यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे देते हैं। नॉर्मली इसको टेक्स्ट कुछ नहीं देंगे, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आऊँगा और जो इसका कंस्ट्रेंट यहाँ पे इसको दे दूँगा, बल्कि ये कंस्ट्रेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो ये दरमियान में आ गया। जिसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 24 SP यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज़ कर दूँगा, तो हमारे पास जो प्रोग्रेस होगी वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये जब हो गया तब जाऊँगा मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है वो इन व्यूज़ का रेफरेंस लेना है। प्राइवेट पहले नंबर में मेरे पास होगा प्रोग्रेस बार, मैं इसको कह दूँगा M प्रोग्रेस बार, और एक मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू होगा, टेक्स्ट व्यू, तो उसको तो अब मैंने चूँकि इनको इनिशियलाइज करवाना है तो मैं जाऊँगा इनिट व्यू मेथड के अंदर यहाँ पे, तो मेरे पास प्रोग्रेस बार हो जाएगा। फाइंड व्यू बाय ID डॉट प्रोग्रेस बार हो गया, और नेक्स्ट मेरे पास M प्रोग्रेस टेक्स्ट है। तो मेन काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्रेस अपलोड करने के लिए भी हम जो बेसिकली कोई भी फाइल मेथड यूज़ करते हैं, पुट फाइल हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो इस अपलोड टास्क के साथ हम जो है वो कंटिन्यूसली जो भी इस फाइल अपलोड हो रही होती है उसकी प्रोग्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। जब हमारे पास व्यूज़ इनिशियलाइज हो गए हमारे, तो उसके बाद मैं आऊँगा नीचे जहाँ पे हम बेसिकली फाइल को अपलोड कर रहे हैं। अब पुट फाइल को यूज़ करें या पुट बाइट या पुट स्ट्रीम, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो अपलोड टास्क है ये मुझे सेपरेट एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके साथ मैंने ऑन सक्सेस कॉल किया हुआ है, मैं ऑन सक्सेस यहाँ से रिमूव करूँगा, फिर इसके साथ मैं कॉल कर लूँगा ऐड ऑन प्रोग्रेस लिसनर। आपने देखा हमारे पास प्रोग्रेस लिसनर है, न्यू ऑन प्रोग्रेस लिसनर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो आपने देखा यहाँ पे बेसिकली हमें
स्नैपशॉट मिल जाता है, अपलोड टास्क डॉट टास्क स्नैपशॉट। अब ये क्या होगा, ये पीरियडिकली कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल होगा, सॉरी ये वाला ऑन प्रोग्रेस लिस्टनर कॉल होगा। तो जिस वक्त ये कॉल हुआ होगा इस स्नैपशॉट के अंदर, उस वक्त की जो अपलोड प्रोग्रेस थी वो हमें मिल जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो इसके साथ कॉल कर सकता हूँ डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, तो न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, और यहाँ पे अब मेरा वो टोस्ट आएगा इमेज अपलोड। तो यहाँ पे इसके नीचे मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके रिफैक्टर कर लूँगा। तो ये जब कोड हो गया, अब यहाँ पे बेसिकली हमें इसके अंदर प्रोग्रेस मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने किस तरीके से इसको सेट करना है। तो सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस काउंट करने से पहले मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास अपलोडिंग स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि एम प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी जो है वो मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँगा। वो मैं यहाँ पे विजिबल कर दूंगा विजिबिलिटी। और जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है, एक तो मैं यहाँ पे जाके जो टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट है यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो टेक्स्ट व्यू है जो इसका टेक्स्ट बेसिकली हम अपडेट करेंगे जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसके अंदर से। यहाँ पे हमने इसको कुछ नहीं चेंज करना, सिंपली प्रोग्रेस बार अपडेट होना शो होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम प्रोग्रेस काउंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा डबल टाइप का, इसको मैं कह दूँगा प्रोग्रेस। और अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल मैथमेटिकल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल प्रोग्रेस को काउंट करेंगे। अब चूँकि हमने मैक्सिमम प्रोग्रेस हमारी 100 है तो हमें परसेंटेज चाहिए 100 के नीचे नीचे। तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ आपको पता होगा, टास्क स्नैपशॉट डॉट, आपने देखा हमारे पास मेथड है गेट बाइट्स ट्रांसफर्ड। तो जब हमारे पास ये ऑन प्रोग्रेस का कॉल बैक मेथड कॉल हुआ, उस वक्त जो प्रोग्रेस थी जितनी भी फाइल की थी 1%, 10%, 80%, वो सारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है। जब मैं ये कॉल करूँगा गेट बाइट्स ट्रांसफर्ड, तो जितने बाइट्स अपलोड हो चुके हुए हैं वो हमें मिल जाएंगे। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो वो 100 की परसेंटेज में मिलेगा। तो इसको हमने अब डिवाइड करना है टास्क स्नैपशॉट डॉट गेट टोटल बाइट काउंट। तो इसके रिजल्ट में हमें बेसिकली जो प्रोग्रेस होगी वो हमें मिल जाएगी यहाँ पे 100 की परसेंटेज के अंदर। तो ये जब हो गया तो इसके बाद नीचे मैं यहाँ पे अब मैंने क्या करना है कि जैसे प्रोग्रेस आ गई, एम प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस करूँगा। यहाँ पे तो ये जो इंटीजर लेगा तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेस दूंगा, मैं यहाँ पे प्रोग्रेस दूंगा। तो इसको मुझे कास्ट करना पड़ेगा इंट के अंदर। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एम प्रोग्रेस टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके लिए भी सिंपल जो प्रोग्रेस होगी वो यूज़ करूँगा और उसके साथ कंकैटिनेट कर दूँगा मैं %। तो यहाँ पे सिंपल परसेंटेज शो होगी। तो मैं यहाँ पे लॉग कैट के ऊपर भी इसको यूज़ कर लेता हूँ जस्ट फॉर मेकिंग श्योर के फाइल अपलोडेड। तो यहाँ पे जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब सिंपल मैंने एक चीज़ करनी है, जैसे ही मेरे पास मेरा अपलोडिंग कंप्लीट होगी तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने जो मेरे पास ऑन सक्सेस का मेथड है यहाँ पे। तो अगेन यूज़ करूँगा एम प्रोग्रेस टेक्स्ट डॉट, इस दफ़ा अपेंड टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, सेट को नहीं यूज़ करूँगा, और इसके साथ अपेंड कर लूँगा फाइल। अब डेफिनेटली आप जब इसको एक्चुअल प्रोडक्शन एप्लीकेशन में या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज़ करेंगे तो आप कुछ यूआई के शशके मिशके डालेंगे, इनके यूआई को कुछ इन्हांस करेंगे, कुछ काफ़ी इन्हांस करेंगे। मैं तो सिंपल इस आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। तो ये जब हो गया तो कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ आई थिंक मिसिंग, अगर मैं जाऊँ लेआउट के ऊपर तो यहाँ पे भी हमने कहीं पे भी इनडिटर्मिनेट सेट नहीं किया हुआ और हमने प्रोग्रामेटिकली भी सेट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एम प्रोग्रेस बार डॉट सेट इनडिटर्मिनेट, और इसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा। अगर मैं इनडिटर्मिनेट को सेट नहीं करता तो प्रोग्रेस हमें शो ही नहीं होगी, प्रोग्रेस बार इनडेफिनेटली हमारे पास जो है वो रन होता रहेगा। तो बिटवीन 1 और 0 जो वैल्यू हमने दिया, बल्कि उस वक्त वो वैल्यू को यूज़ ही नहीं करेगा। तो ये जब कोड हो गया तो इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अपना डेटाबेस बताऊँ तो आप देख सकते हैं मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर हूँ, डॉक्स के अंदर से इमेजेस के फोल्डर्स के अंदर हूँ जिसको हम थ्रू आउट द कोर्स यूज़ कर रहे हैं। और ये मेरे पास ब्लैंक है। अगर आपको नहीं पता ये कौन सा प्रोजेक्ट है या क्या चीज़ है तो पिछली मेरी इसी प्लेलिस्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा लॉगकैट के ऊपर और टैग ऑलरेडी सेट है, डिवाइस की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं। तो आपने देखा एप्लीकेशन उन्होंने शुरू होगी, मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर। अब जो मेरे पास फर्स्ट इमेज है वो आप देख सकते हैं उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा और सेकंड इमेज का साइज़ थोड़ा कम है। तो पहले मैं सेकंड इमेज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा 0.0% अपलोडेड आ गया, हमारे पास प्रोग्रेस पर शो होना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेस आ गई और अगर यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो है वो इमेज मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हमारे पास जो प्रोग्रेस, हमारा ऑन प्रोग्रेस का जो मेथड है, कॉल बैक मेथड है, वो कॉल होता, हमारी इमेज का साइज़ वो थोड़ा था
तो वो फ़ौरन अपलोड हो चुकी हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगेन रन कोड के ऊपर और जो फर्स्ट इमेज है उसको मैं इस दफ़ा यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आपने देखा मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी हुई है। दोबारा स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ और इस दफ़ा मैं जो फर्स्ट एप्लीकेशन मेरी इमेज है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो आपने देखा अगेन मेरी अपलोडिंग जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। 7% मेरे पास अपलोड हो गई। अब चूँकि ये मेरी तकरीबन 3.5 MB की इमेज है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी अपलोड होने में, तो आपको रियल वर्ल्ड का जो सिनेरियो वो नज़र आ रहा है। 53% हो गई मेरे पास। तो आपने देखा मेरे पास आ गया 100% फाइल अपलोडेड, यहाँ पे भी डिवाइस के ऊपर भी और यहाँ पे भी। अगर मैं जाऊँ अपने फायरबेस डेटाबेस के ऊपर, फर्स्ट इमेज अपलोडेड है, इसको रीलोड करते हैं। तो आपने देखा मेरी दोनों इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। तो ये गाइस किस तरीके से इसको स्टॉप करता हूँ। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपने फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के साथ काम करते हुए जब कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो रन टाइम के ऊपर या रियल टाइम के अंदर उसकी जो प्रोग्रेस है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप प्रोग्रेस के साथ एनिमेट करना चाहते हैं इसको, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 7% से 22% के ऊपर जब हमारा प्रोग्रेस बार जाता है तो वो एनिमेट होके जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आप ट्रू पास कर सकते हैं, तो जो एनिमेशन है वो भी आपको नज़र आएगी। लेकिन इसके लिए फिर आपने देखा आपको बेसिकली API लेवल 24 रिक्वायर्ड है, जो 19 है उसके ऊपर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली जो हमारे पास एंड्रॉयड विजिट प्रोग्रेस बार है उसमें थोड़ी सी लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। आप इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो ये था कि वीडियो का हमारा मेन काम कि किस तरीके से हम कोई भी फाइल जब अपलोड करते हैं फायरबेस स्टोरेज के ऊपर, फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, तो उसकी जो हमारे पास प्रोग्रेस है वो किस तरीके से हम शो होती है। आप अगेन प्रोग्रेस बार मैंने आपको बिल्कुल सिंपल इसका डेमो बताया। अब आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं प्रोग्रेस बार के, आप अपने सिनेरियो के मुताबिक किसी भी तरीके से इसको शो करवा सकते हैं। तो बहरहाल आई थिंक सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं। अगेन यहाँ पे सिंपल एक लाइन के अंदर जो मेन वीडियो का काम था वो हमने किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये स्टैंडर्ड मैथ है, टोटल बाइट्स से ट्रांसफर हो चुके हुए थे जिस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, और उसको डिवाइड किया टोटल जो है वो हमारे बाइट्स के साथ। तो हमें यहाँ पे प्रोग्रेस मिल गई, वो हमने प्रोग्रेस बार के ऊपर सेट कर दी है, टेक्स्ट बुक के ऊपर सेट कर दी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, आप उनकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को लाजमी दबाइए, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फाइल्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं फायरबेस क्लाउड स्टोरेज के साथ। और उसके बाद फिर मैं एक ही दफ़ा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो मेटा डेटा होता है फाइल के साथ वो हम किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कि वीडियो के अंदर, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा काम है। तो मैं दोनों को फाइल अपलोड करते हुए फाइल डाउनलोड करते हुए दोनों केसेस के अंदर मेटा डेटा को आपने किस तरीके से एक्सेस करना है आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे अपनी फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर। काफ़ी टाइम के बाद फायरबेस की वीडियो मैंने अपलोड की है, क्योंकि पहली वीडियोस काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड की थी, एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, और ये जो है वो मैंने बाद में रिकॉर्ड की है। बहरहाल अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह फायरबेस ऑथेंटिकेशन को कवर करके फिर हमने एनालिटिक्स वगैरह को देखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।